जय श्री कृष्णा। गीतांक 143 श्रीमद्भागवत गीता 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग श्लोक 16.1 से 16.24 तक। दैवीय और आसुरी प्रकृति में भेद द्वारा योग का ज्ञान। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने 142 गीतांकों में श्रीमद्भागवत गीता के कुल 15 अध्यायों का स्वाध्याय मनन किया। अब इस अंक अर्थात गीतांक 143 में हम गीता जी के देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। इस अध्याय में देवी और आसुरी प्रकृति में भेद द्वारा योग के ज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं, मनुष्य में देवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण करने से, सत्वगुण को पोषित करने से तथा आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये देवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और मनुष्य को अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्वों में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के देवीय गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आसुरी गुण आत्मा को अज्ञानता तथा जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। भगवान इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए तथा वेद शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन एवं दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। आइए अब सभी 24 श्लोकों पर सार स्वरूप दृष्टिपात करते हैं। श्लोक 16.1 से 16.3 तक संयुक्त सार विवेचना। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, मैं तुम्हें देवीय गुणों के उपाय एवं लक्षण बताता हूँ। निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोष रोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्त, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्त होना तथा भगवान कहते हैं कि खुद की प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के देवीय गुण हैं। श्लोक 16.4। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वालों के गुण हैं। श्लोक 16.5। देवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं,
जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों के साथ जन्मे हो। श्लोक 16.6। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो देवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं देवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। श्लोक 16.7। वे लोग जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या हैं। इसलिए उनमें ना तो पवित्रता ही पाई जाती है, ना सदाचरण नजर आता है और ना ही सत्यता पाई जाती है। श्लोक 16.8। आसुरी गुण वाले लोग कहते हैं कि यह संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान से भी रहित है। उनके अनुसार यह संसार दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। श्लोक 16.9। भगवान कहते हैं कि ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए आसुरी गुण वाली ये पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ इस जगत में संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इसके विनाश का कारण बनती हैं। श्लोक 16.10। अर्थात अतिरिक्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। श्लोक 16.11। वे अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं और मृत्यु होने तक भी इसी प्रकार पूर्ण रूपेण आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्लोक 16.12। भगवान कहते हैं कि इसलिए वे सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर व काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर अवैध ढंग से धन संग्रह करने में ही जुटे रहते हैं। यह सब वे इंद्रिय सुख और इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। श्लोक 16.13 से 16.15 तक संयुक्त सार विवेचना। आसुरी व्यक्ति सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है, मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब धन संपत्ति मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन संपत्ति होगी। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि मूढ़ मनुष्य अज्ञानता के कारण इस प्रकार से मोहग्रस्त रहते हैं। श्लोक 16.16। अर्थात ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर मोह के जाल से आच्छादित इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदि मनुष्य अंधे नरक में गिरते हैं। श्लोक 16.17। भगवान आगे कहते हैं, ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। श्लोक 16.18। भगवान कहते हैं
कि अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे ऐसे असुर लोग अपने शरीर के भीतर तथा अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। श्लोक 16.19 से 16.20 तक संयुक्त सार विवेचना। मनुष्य जाति के नीच, दुष्ट और इन निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर बार बार भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के गर्तों में डालता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी अज्ञानी आत्माएं मुझ तक पहुँचने में असफल होने के कारण वे शनैः शनैः अति अधम जीवन प्राप्त करते रहते हैं। श्लोक 16.21 अर्थात काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्मविनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को इन तीनों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। श्लोक 16.22 जो पिछले श्लोक में बताए गए अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और आगे चलकर परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक 16.23 भगवान कहते हैं, लेकिन वे लोग जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, ना तो वे कभी पूर्णता को ही प्राप्त करते हैं और ना वे कभी परम लक्ष्य को ही प्राप्त करते हैं। श्लोक 16.24 इसलिए भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा तदनुसार ही संसार में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीता का 24 श्लोक वाला देवासुर संपद विभाग योग नामक यह 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद अगले अंक अर्थात गीतांक 144 में हम कुल 28 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय में श्रद्धा के 3 विभागों को समझते हुए योग का अनुसरण करना विषयक स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।